हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? हमारे इसमें सिद्ध करवा रहा है कि जांच कीजिए कि ये त्रिघात बहुपद है। ये त्रिघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x मतलब कि चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। हमें जांच करना है कि इसके शून्य क्या है। 3 -1 और -1/3 है और इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है बच्चों, यदि ये शून्यक इस बहुपद के शून्यक होंगे तो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अर्थात इन सभी का मान ये शून्यक रखने पर इस बहुपद का मान भी शून्य आना चाहिए, ये इसका मान रखने पर इस बहुपद का मान भी शून्य आना चाहिए और -1/3 रखने पर भी इस बहुपद का मान क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिघात बहुपद के ये क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो चलिए इसका हल लिखते हैं। माना दिया गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है इसका त्रिघात का? ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर, अपने पास त्रिघात बहुपद क्या है? ये है, तो इसके बराबर में लिख देंगे। ठीक है, 5x² 11x माइनस का 3 तो लिखेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर करेंगे तो x³ का गुणांक क्या है? 1 और x³ का गुणांक इधर क्या है? 3 है। a बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ x² का गुणांक क्या है? -5 और यहाँ x² का गुणांक क्या है? b, तो b बराबर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यहाँ x का गुणांक क्या है? -11 और यहाँ x का गुणांक क्या है? c है, तो c बराबर क्या आ जाएगा? -11 और यहाँ d मतलब अचर पद क्या है? -3 और यहाँ अचर पद क्या है? d, तो d बराबर क्या आ जाएगा? -3। अब हम सिद्ध करते हैं कि इसके शून्यक इस बहुपद को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिखते हैं शून्यक 3 के लिए P, यहाँ x का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। जैसे ही x का मान 3 रखा समीकरण नंबर 1 में, यहां लिख लेना समीकरण 1 से, तो जैसे ही x का मान 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 × 3 की पावर 3 -5, x का मान क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर × 11 × 3 माइनस का 3। 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 × 3 × 3 क्या होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और एक और 3 है यहाँ पर, तो 3 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 × 3 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 माइनस का 3 की पावर 3 क्या होता है? 9, अर्थात 3 × 3 बराबर 9। 9 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 पंजे 45। 11 × 3 करेंगे तो 11 तिया 33 माइनस का 3। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 81 पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, 45 और 33 कितने हो जाएंगे? 78। जोड़ लो ना इसे, 5 और 3 8, 4 3 7 और जैसे इसमें 3 जोड़ेंगे क्योंकि सभी संख्या माइनस की है, ये कितने हो जाएंगे? 81। तो 81 माइनस का 81 बराबर 0, तो ये तो 0 आ गया। अब नेक्स्ट शून्य के लिए बात करेंगे। शून्यक किसके लिए? -1 के लिए। समीकरण 1 से
तो बहुपद कौन सा है अपने पास, ये रहा बहुपद। इसमें x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। तो यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो 3 गुणा -1 का क्यूब, यहाँ भी -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस का 11 गुणा माइनस का 1। ठीक है, अब -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, एक 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, गुणा -1 गुणा +1 बराबर क्या आ जाता है, -1 हो जाता है। और -1 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, -1 गुणा -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह आगे क्या है, माइनस का, इसलिए माइनस का 5 हो जाएगा। अब -11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, और 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11, आगे -3। अब देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11 में से 11 गया तो क्या बचा, 0। तो 11 माइनस का 11 प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, चूंकि शून्यक किसके लिए, -1/3 के लिए, तो P का मान वो समीकरण 1 से क्या रखेंगे, -1/3 रखो, यहाँ पर -1/3 रखो, तो 3 -1/3 की पावर 3, यहाँ भी रखो -5 -1/3 की पावर 2, यहाँ भी -3 रखो -1/3। ठीक है, अब 3 की पावर 3 मैंने आपको क्या बताया था, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन 3 बार आ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -1/3 -1/3 -1/3 गुणांक में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1/3 और 1/3 को गुणा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नीचे भी 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1/27। अब ऐसे इसी को करेंगे तो माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 1/9। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3। ठीक है, अब 3 को 27 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। ठीक है, 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। हम 3 में 9 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो 1 में 9 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार। 9 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, आगे चिन्ह माइनस का है। तो देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो तीनों जुड़ जाएंगे, 27 और 5 32, 32 और 1 33, 33 नेगेटिव का है और 1 33 पॉजिटिव का है, तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, इन तीनों शून्यकों के लिए बहुपद का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, 3 -1 और माइनस का 1/3। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बच्चों डायरेक्ट सॉल्यूशन नोट कीजिएगा,
क्योंकि आपके एग्जाम्पल में दे रखा है ये तो। It's 11:47 a.m. तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इससे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चूंकि शून्यक 3 -1 और -1/3 के लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। अतः दिए हुए मान 3 -1 और -1/3 बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, अब क्या ज्ञात करवा रहा है अपने से? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करवा रहा है। हमने इससे पहले निकाल लिया था कि a का मान क्या प्राप्त हो रहा था हमारे को, 3 प्राप्त हो रहा था। b का मान क्या प्राप्त हो रहा था, -5। और c का मान क्या प्राप्त हो रहा था, -11। और d का मान क्या प्राप्त हो रहा था, -3। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि शून्य, ये बहुपद कौन सा है अपने पास, त्रिघात बहुपद है। उसके लिए हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, माइनस का b/a। ठीक है बच्चों, जहाँ b क्या था, यहाँ b क्या था, x² का गुणांक था। और a क्या था, x³ का गुणांक था। ठीक है बच्चों, आपने इधर का नोट कर लिया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हमारे पास शून्य कौन कौन से हैं, तीनों। हमारे पास शून्य क्या क्या है, 3, -1 और -1/3। सबसे पहले इन तीनों का योग करते हैं। 3
-1 माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b, अर्थात इसमें b क्या है, b हमने ज्ञात किया था माइनस का 5, माइनस तो इसमें से पहले ही है सूत्र में, और माइनस का 5 बटा a कितना है, a कितना है 3, ये रहा 3। ठीक है, अब इन तीनों का योग करते हैं, तो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम को हम ले लेंगे 3, एक में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक में फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, और एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार, और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस। देखते हैं यदि इसे ये इसके बराबर आ गया तो दोनों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, 9 में से 3 गया तो कितने बचे 6, और 6 में से 1 गया तो 5, तो लिखते हैं 5/3 बराबर 5/3 प्राप्त होता है। तो मतलब शून्यकों का योग भी सही है और इसके फॉर्मूले से भी वही मान प्राप्त हो रहा है। हम अगला निकालते हैं। अगला क्या बताया था मैंने आपको, चूंकि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर सूत्र क्या बताया था, C/A। क्या बताया था, C/A, जहां C क्या होगा, C क्या बताया था हमने, C हमने बताया था x का गुणांक त्रिघात बहुपद में, x का गुणांक क्या है -11, सॉरी इधर लिख लेते हैं पहले, x का गुणांक बटा x² नहीं x³ का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 3 और बीटा क्या है -1, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणा -1 प्लस बीटा का मान क्या है -1 और गामा का मान क्या है -1/3, -1/3, गामा का मान क्या है -1/3 और अल्फा का मान कितना है 3। ठीक है बच्चों, और C का मान क्या है इधर -11, A का मान कितना है वही 3। ठीक है, चेक करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस का माइनस पॉजिटिव, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब 3 से 3 चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अब -3 और -1 -4 हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, सॉरी 1 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और आगे चिन्ह किसका है माइनस का, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 11/12। तो -12 में से +1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा, -11 बराबर -11/, यहाँ माइनस ही है ना बच्चों, हाँ -11/3, ये भी सिद्ध हो गया। और लास्ट वाला बचता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, यदि वो सही आ जाता है तो हम कह सकते हैं इनमें संबंध में सत्यता की जांच इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। यहाँ कर ले क्या अगला, चलो यहाँ बता देता हूँ मैं, चूंकि अल्फा बीटा और गामा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको -D/A। यहाँ D क्या था अचर पद, और A क्या था, A था x³ का गुणांक। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या था, हमारे पास अल्फा था -3, बीटा था 1 ही था क्या, अल्फा 3 था, ये -1 था, और गामा क्या था -1/3 था। तो रखते हैं 3 गुणा -1 गुणा -1/3। हमारे पास D क्या था, जो हमारे पास अचर पद का मान क्या था -3 था, यहाँ पहले से ही माइनस है, और D का मान क्या है -3,
और 3 का मान क्या है, ओ ए का मान क्या है, 3 है। ठीक है बच्चों, अब 3 से 3 चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी सत्यता की जांच, हैंस प्रूव्ड। बस ये क्वेश्चन इतना सा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था हमने, हमारे को इस क्वेश्चन में सबसे पहले जांच करना था कि जो दिए हुए मान है वो शून्य है कि नहीं। उसमें क्या करना था, वो मान उठा के आपको बहुपद में रखना था। बहुपद में जैसे ही मान 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं वो उसके शून्य होंगे, और संबंध में शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध में जांच करनी है तो इन तीनों का फॉर्मूला लगा देंगे, ये सिद्ध हो जाएगा यदि 2 LHS बराबर RHS आ जाएगा तो। ठीक है बच्चों, एक बार उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये बच्चों मत उतारना, ये मैंने समझा चुका मैं आपको। It's 11:59 a.m. ठीक है बच्चों, उतार ले पहले। यदि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और बच्चों अपने जो भी सहपाठी मित्र हैं उनको इन वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसके उनके कोई भी डाउट आए तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए बनाए जा रहे हैं बच्चों, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन भी कर सकें। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए, और हम नेक्स्ट 2 वीडियो में हमारे जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो फिनिश कर लेंगे, और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो लगभग 2 दिन में समाप्त हो जाएगी। अब आगे आने वाले 2 दिन हैं उनमें। बच्चों हम आपके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं जो फीस देकर नहीं पढ़ पाते हैं वो इन वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, और हम कुछ ही दिनों में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, उसका नाम होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, इन दोनों चैप्टरों में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और ये जैसे ही आपके चैप्टर फिनिश होते हैं तो आपको एक PDF फॉर्म में इनकी जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप लास्ट टाइम यदि रिवीजन भी करो तो कोई दिक्कत नहीं हो। और हम आपके लिए एक फॉर्मूला शीट भी तैयार कर रहे हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन की एक शीट भी तैयार करवाएंगे, और आपको लास्ट में डैश वर्क जो मॉडल पेपर होते हैं वो भी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे उनका। ठीक है, और ये हमारी जो वीडियो है बच्चों, आपको लगभग तो इसकी टाइमिंग है जो 12 से 3 आपको ये वीडियो अवश्य अपलोड हो जाएगी YouTube चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हैं, और बार बार देखकर इनको रिवाइज कीजिए इन नोट्सों को, ताकि आपका जो मैथ में डर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपने उतार लिया होगा ये।
तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे जो चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।